हाय एवरीवन, आज शुरू करेंगे अगेन हम रियल एनालिसिस और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था लिमिट पॉइंट के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो अब बात करेंगे रियल के जो चैप्टर 2 आपका चल रहा है ये समाप्त होने वाला है। मतलब 2 या 3 लेक्चर 2 लेक्चर और लगेंगे तो आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि साथ साथ पढ़ते चलिए, आपके एग्जाम तो होने ही होने हैं। अभी आपके कोचिंग क्लासेस जो भी हैं वो अभी ओपन होंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एग्जैक्ट आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब ऑटोमेटिकली आपको इतना ज्यादा सिलेबस कवर करना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ चलिए डिस्कस जो प्रॉब्लम मुझे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से डिस्कस आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट। और मैं वंदना प्रकाशन बुक को फॉलो करता हूँ। ठीक है, और स्पेशल वीडियो ये आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। जो स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो अपना सिलेबस का मैच करें तभी वीडियो देखे, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस पुराना जो सिलेबस था, यानी इसका ओल्ड जो सिलेबस था वो कुछ और था, अब न्यू जो हो गया है वो कुछ काफी चीजें उससे बाहर कर दी गई है। इसीलिए मैं बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ, जो सिलेबस में बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ इसके बाद तो बहुत चीजें बाउंड एंड इंटरवल में आपके ओपन से, क्लोज से, टीयर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, बहुत सी चीजें स्किप कर दी गई है ना। तो समझते हैं आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। लेट मान लेते हैं कि जो एस सबसे टॉप क्या है, रियल नंबर है। अब यस से ही हम कोई भी एलिमेंट यस से ले लें। ठीक है, हर पॉइंट के लिए आपको एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 जिसका ओपन इंटरवल x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन। और इस सेट से क्या ले, हम इंटरसेक्शन कर दें, इस से इंटरसेक्शन कर दें तो वही पॉइंट x0 यानी x0 आना चाहिए। तब हम कह देते हैं x0 इज द आइसोलेटेड पॉइंट। आप समझते हैं, पहले हमने लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो x0 इसका अगर सेट यस का लिमिट पॉइंट है तो उसका नेबरहुड को छोड़ के बाकी क्या करना चाहिए, बाकी जो भी पॉइंट क्या मिलता था यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट आ रहा था। मतलब x0 ओपन इंटरसेक्शन यस एंड डिलीटेड माइनस क्या करते थे हम, x0 कहते थे कि नॉन इम्पैक्ट आएगा, कोई न कोई पॉइंट उसके इंटरसेक्शन में, मतलब x को हम उसके डिलीट नेबरहुड को डिलीट कर देते थे। नेबरहुड डिलीट करने के बाद कहते थे कि यस से इंटरसेक्शन ले ले तो क्या है, कुछ हमें पॉइंट्स मिले, नॉन इम्पैक्ट ना आए। अब यहाँ पर क्या है कि जब x0 को अगर आप आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं यस का, तो इसको हर पॉइंट के लिए आपको एक पॉजिटिव एप्सिलॉन मिलेगा इसका ओपन इंटरवल और सेट से इंटरसेक्शन यही पॉइंट आए, है ना। तो इसका मतलब कहेंगे हम x0 क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। x0 इज, एक और डिफिनेशन देखिए, आइसोलेटेड पॉइंट of yours if and only if it is not limit point। समझ में आ रहा है कि मतलब अगर यह कोई भी सेट है उसका हमें पता करना है कि आइसोलेटेड पॉइंट है कि नहीं उस सेट यस का, तो क्या करना है, अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। समझ में बातें चीज आ रही है। जैसे मैंने कहा इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं x0 को हम कब बोलेंगे कि वो यस का आइसोलेटेड पॉइंट है। एक आपको पॉजिटिव ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा जिसका ओपन इंटरवल x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन लेयर से तो वही पॉइंट मिले, है ना। इंटरसेक्शन लेयर से तो केवल x0 ही आए, है ना। लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या था, यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट आ रहा था, है ना। यहाँ पर जिसको आप माइनस करते थे तो कहते थे कि कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा आपको, है ना।
तो यहाँ पर क्या था, वही पॉइंट मिलता है तभी कहेंगे x0 क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है सेट S का। अब दूसरी डिफिनेशन देखिए, अगर कोई x0 लिमिट पॉइंट है इग्नोरिंग, तो वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसका, यस का, है ना। तो अगर इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं है वो सारे आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, है ना। एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर फाइनाइट सेट में लेता हूं पहले। फाइनाइट सेट, सपोज हमने यस इसका टू ले लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया। अब पता करना है कि कौन कौन से पॉइंट इसके आइसोलेटेड हैं। आपको भी पता है, पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसके कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है, मतलब इस सेट फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो जब लिमिट पॉइंट नहीं है तो सारे पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। पॉइंट ये है। चलिए आपको ये दिखा देते हैं फॉर्मूले पर रख के। हमने क्या लिया, हमने यस से एक 2 एलिमेंट ले लिया। अब पता करते हैं कि क्या इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। हमने डिफिनेशन क्या बताया था कि कोई भी पॉइंट आप लो इस सेट से, एक पॉजिटिव आपको एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा जिसका ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन और इसी सेट यस से इंटरसेक्शन करे तो यही पॉइंट आना चाहिए। तभी न बोलेंगे इसको हम 2 क्या है, इस सेट यस का आइसोलेटेड पॉइंट है। तो कोई भी एक आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा ऐसा जिसका आप इसका वैल्यू रखोगे, इसमें एस से इंटरसेक्शन करोगे तो ये 2 आपको मिलना ही मिलना है। अब बस ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी सेट है उसके पास अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट है ना। जैसे एग्जांपल फर्स्ट सेकंड देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। पिछला वीडियो में बताया गया था। तो इसके ऑल पॉइंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने ऑल पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो जितने पॉइंट है ऑल पॉइंट आर आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, तो एग्जांपल आपने फाइनाइट सेट देख लिया। इन फाइनाइट सेट आपको 2 दिखा दिया गया कि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, इन दोनों के पास। तो ये क्या है, सारे पॉइंट इसके क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है ना। अब फाइनाइट सेट के पास ऑब्वियस लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो वो भी सारे पॉइंट उसके क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। मतलब 2 तरीके से समझ सकते हैं डिफिनेशन। एक तो ये मैथमेटिकली कि कोई सब्जेक्ट है ये आर का, उसका कोई भी एलिमेंट से आप लो, एक आपको ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा हर एलिमेंट के लिए जिसका इसका ओपन उसके साथ इंटरसेक्ट करे, वही पॉइंट आएगा, है ना। तो x0 इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ यस। हाँ, x0 इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ यस इफ नंबर लिमिट इट इज नॉट लिमिट पॉइंट। कोई भी सेट यस है उसका पॉइंट अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस सेट का वो लिमिट पॉइंट नहीं है, तभी हम बोलेंगे तो वो उस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट है। एग्जांपल भी आपने मैथमेटिकली देख लिया, थ्योरेटिकल भी देख लिया। चलिए अब इसका एक्चुअली में जो डिफिनेशन, चाहो तो आप यही डिफिनेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये दोनों ये सारा जो चीज मैंने लिखवाया अभी, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आपने समझ लिया था कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। चाहो तो वही डिफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो और एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेकिन चलिए देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट जो बताया गया था वही है। और पॉइंट x0 बिलोंग्स टू यस और वो सबसेट है R का, इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ यस इफ एंड ओनली इट इज नॉट लिमिट पॉइंट है। सेम डिफिनेशन कि अगर कोई पॉइंट सेट यस का आइसोलेटेड पॉइंट है तो वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। जितने भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे वो सब क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। The set of natural number all number and the set of integer have no limit point, है ना। All integer has no limit point. Moreover, the set integer and natural number consist isolated point. बता भी दिया था आपको मैंने पहले ही कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं उनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है ना। लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होता है, पिछला वीडियो में जाइए देखिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द सेट ऑफ इंटीजर हैव नो लिमिट पॉइंट, देन ऑल मेंबर ऑफ दिस सेट इज आइसोलेटेड पॉइंट, है ना। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इंटरवल के बारे में देखेंगे।
मैंने थोड़ा सा इंटरवल पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था, जितने इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, सेमी इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ओपन इंटरवल, जितने इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सबका जो लिमिट पॉइंट होता है ना, वो क्लोज इंटरवल होता है। यानी आर लिमिट पॉइंट, जितने लिमिट पॉइंट आपके पास होते हैं, सबका जो डिराइव सेट होता है वो क्लोज इंटरवल होता है। मैंने आपसे पूछा जाए, कोई पूछता है कि ओपन सेट के पास लिमिट पॉइंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा जी हाँ, ओपन इंटरवल का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन जो है क्लोज इंटरवल होता है ना। तो जितने इंटरवल होते हैं सारे के पास लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज आर दिस, है ना। दस नो इंटरवल आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल। तो जितने भी इंटरवल का फोर इंटरवल दिख रहे हैं, इसके पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के पास लिमिट पॉइंट होते हैं। डिफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई सेट यस है, उसके पास आइसोलेटेड पॉइंट तब होगा जब उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। देखिए, रियल एनालिसिस में डेफिनेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट आइसोलेटेड पॉइंट, तो मे बी आपको समझ में ना आ रहा होगा, क्योंकि आपको नेबरहुड जानना चाहिए, नेबरहुड के बाद लिमिट पॉइंट जानना चाहिए, उसके बाद में आपको आइसोलेटेड पॉइंट जानोगे। तो प्रूफ करते हैं, कोई एक आर्बिट्ररी से ले लेते हैं, तो एक हर आर्बिट्ररी के लिए आपको एक आप स्वयं भी आर्बिट्ररी मिल जाएगा, जिसका ओपन इंटरवल कंटेन करेगा इनफाइनाइट मिनी पॉइंट ऑफ होल इंटरवल, है ना। ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, 10 एक्सिस लिमिट पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। तो हम कर देंगे, यह हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, आर्बिट्ररी नेक्स्ट हमें स्वयं भी आर्बिट्ररी मिल रहा था, तो हम कह देंगे जितने भी इंटरवल होते हैं सबके पास लिमिट पॉइंट होते हैं। और जब लिमिट पॉइंट होते हैं तो ऑब्वियस है उसके पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं मिलेगा। लास्ट एग्जांपल, a finite set has no limit point obviously consist entirely of isolated point। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से कहा गया कि जितने फाइनाइट सेट होंगे वो सबके पास आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, है ना। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। एग्जांपल भी आपने देख लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, फाइनाइट सेट, इन सबके पास आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। और इंटरवल, जितने इंटरवल होते हैं तो उसके पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते, क्योंकि उनका सबका जो लिमिट पॉइंट क्लोज इंटरवल होता है ना। चलिए अब इम्पोर्टेंट एक थ्योरम करते हैं, मैच करना पूछा भी गया होगा आपके अनुसार में, है ना, प्रीवियस में पूछा गया होगा। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखते हैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। पहले बात, सुप्रीमम, इनफीमम, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, और जो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी होती है आर की, मतलब आर कंप्लीट होता है अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी और लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी। ऑलरेडी बताया गया है वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में जाइए देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहा गया है, सुप्रीमम ऑफ अ बाउंडेड सेट, किसी बाउंडेड सेट का सुप्रीमम नॉट बिलोंग टू द सेट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, है ना। एक और तरीके से पूछा सकता है ये वाला पार्ट, एक और नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यस ऑफ आर, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट यस है जो सबसेट है किसका, आर का, विच इज बाउंडेड एबव, और क्या है वो, बाउंडेड एबव है, हैज नो मैक्सिमम मेंबर, उसके पास कोई मैक्सिमम नंबर नहीं मिल रहा है, then its supremum is limit point of the set yes. If of non-empty subset of yes of R which is bounded above है और no maximum number, उसके पास कोई maximum number बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है, then supremum is a limit point of that of the set। तो जो उसका supremum होगा वही क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो कैसे प्रूफ देखेंगे हम, थोड़ा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर के बारे में बता दिया मैंने आपको कि जो आर सेट ऑफ रियल नंबर होता है बाउंडेड एबव
यानी अपर बाउंड लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होता है ना। तो बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर सेट यस हैज सुप्रीमम इन आर। तो अगर आर कंप्लीट है तो उसके पास क्या होगा, अपर बाउंड मिलेगा, है ना, अपर बाउंड मिलेगा, सुप्रीमम भी मिलेगा। तो यस है सुप्रीमम इन आर, यस सुप्रीमम है बिकॉज यस इज नो मैक्सिमम नंबर। तो यस के पास कोई उसके मैक्सिमम नंबर नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो एक ऐसा आपको अपसलन ले लेते हैं, लेट अपसलन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी। हमने एक पॉजिटिव अपसलन आर्बिट्ररी लिया, तो u माइनस अपसलन कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ u, यस बिकॉज u इज सुप्रीमम। ऑब्वियस है कि अगर u यस का अपर बाउंड है तो एक पॉजिटिव अपसाइलन उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो u माइनस अपसाइलन उसका क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। ये बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। तब एक ऐसा आपको यस एग्जिस्ट कर जाएगा कि यस के अंदर जो u माइनस अपसाइलन से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, है ना। तो आपको एक ऐसा यस के अंदर मिल जाएगा एलिमेंट जो u माइनस अपसाइलन से ग्रेटर देन होगा। मोर इवर u लेस देन u प्लस अपसाइलन। बिल्कुल, अगर u अपर बाउंड है तो u में अगर एक अपसाइलन ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, वो से लेस होगा और ये अपर बाउंड नहीं होगा। तो u प्लस अपसाइलन इज अपर बाउंड है। यस, हाँ, u अगर अपर बाउंड है तो u माइनस अगर अपसाइलन करते हैं तो भी अपर बाउंड नहीं बनेगा, और u प्लस अपसाइलन करते हैं तब भी वो अपर बाउंड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आर इवली एक्स बिलोंग्स टू यस एक्स लेस देन u प्लस अपसाइलन। तो इसका मतलब क्या, जो हमें एक्स यहाँ पर बड़ा मिल रहा था u माइनस अपसाइलन से, तो ये अगर हम अपसाइलन इसमें ऐड करते हैं अपर बाउंड में तो उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हेंस फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा यस के अंदर सच दैट u माइनस अपसाइलन लेस देन एक्स और u प्लस अपसाइलन। मतलब u अपर बाउंड जो है उसमें जब हम अपसाइलन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड करते हैं तो क्या करता है, x से क्या होगा, वो लेस हो रहा है u प्लस अपसाइलन, और x बड़ा हो रहा है u प्लस अपसाइलन से। नेक्स्ट इसका मतलब क्या है, जो x है ना एग्जिस्ट कर रहा है सेट के s के अंदर, वो अपर बाउंड नहीं है, यानी x नॉट इक्वल टू u बिकॉज u तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है s के अंदर, है ना। Hence, every dilated neighborhood of u माइनस अपसाइलन u प्लस अपसाइलन माइनस u, मतलब इसको मीनिंग क्या है कि डिलेटेड नेबरहुड ऑफ u कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ यस, कम से कम एक पॉइंट यक्स का करेगा, यस के अंदर कंटेन करेगा। इसका मतलब u ही आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकलता है, अगर सेट कोई हमारे पास यस है, वो सबसेट है किसका, यस का, ठीक है। और उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसके पास अपर बाउंड मिल रहा है लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहा है इसके अंदर, यस के अंदर। तो यो जो अपर बाउंड मिलेगा आपको, वो हो सकता है यस का क्या हो, लिमिट पॉइंट हो, है ना। तो ये थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सिलेबस बिल्कुल बदल गया है, जो मैं एक भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, है ना। चाहता तो मतलब मैं भी इधर उधर करके पढ़ा के जल्दी जल्दी खत्म कर देता, लेकिन नहीं, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है तो एक भी चीज स्किप करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है बुक से सीधे और क्या देंगे, वो बुक से ही तो देंगे ना, और कुछ थोड़ी देंगे। हो सकता है कि न्यूमेरिकली में दे, सुप्रीमम पूछ दे, इंफिमम पूछ दे, बाउंडेड पूछ दे, हाँ, अपर बाउंड पूछ दे या लोअर बाउंड पूछ दे, न्यूमेरिकली में ये पूछ सकते। लेकिन जो थ्योरम करवाया गया है वो एज वही आएगा तो, है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो BWM थ्योरम, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम, है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने उसको एक स्पेशल वीडियो में रखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में केवल वही करेंगे, डिस्कस करेंगे BWM थ्योरम यानी बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम, ठीक है, वही डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक वीडियो, उसमें कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वही वीडियो के बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, एस्ट्रोटिक पॉइंट समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, या थ्योरम आपको समझ में आया? समझ में आया तो, नहीं आया तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।